हेलो एवरीवन। सो आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं नंबर सिस्टम एंड हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा ऑफ एक्सरसाइज 1। ठीक है, नंबर सिस्टम का हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट टॉपिक क्या है, रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन तो आना फिक्स होता ही होता है। 3 to 5 मार्क्स आपका क्वेश्चन आ सकता है या 4 मार्क्स भी कभी कभी दे देते हैं डिपेंडिंग ऑन द टीचर्स। ठीक है, बट ये मैं फिर से बोल रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज डोंट टेक इट लाइटली। ठीक है, अब पहला बात रैशनलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, पहले समझ लो और इसका नीड क्या है, हम क्यों करते हैं इस चीज़ को, है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मान लो अगर ये 2/√2 अगर होता है सपोज। ठीक है, मैं एक सिंपल नंबर दिया आपको, देखो ऊपर रैशनल नंबर है और नीचे एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, 2/√2, तो क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ऑब्वियसली आंसर है यस। क्यों नहीं कर सकते इसको हम सॉल्व, है ना। तो क्या होगा 2/, अब √2 का हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा बिकॉज हम डायरेक्टली इसको डिवाइड तो नहीं कर सकते ऐसे, है ना। एक रैशनल नंबर है जिसको हमें ट्राई करना पड़ेगा इन द एक अप्रॉक्स फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में लेके आए, सो दैट इसको हम लोग क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो देखो इसका √2 का मैं सिंपल लिख लेता हूँ वैल्यू 1.414, सिंपल लिख लिया। बाकी और भी नंबर आता है, मैं बस अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पे उठाया। ठीक है, 1.414। अब देखो ये देखने में बहुत ही भयानक दिख रहा है आपको, है ना। अब देखो कि आप क्या कैसे इसको डिवाइड करोगे, आपको फिर से इस 1.414 को, है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन में, देन अगेन लेके जाना पड़ेगा ऊपर, देन अगेन डिवाइड। बहुत लॉन्ग प्रोसेस हमारा चला जाता है इसमें, है कि नहीं है। अब रैशनलाइजेशन में क्या कहते हैं हम इसे, कि मान लो मुझे करना कुछ नहीं है। रैशनलाइजेशन मीन्स, मैं सिंपल मीनिंग समझा रहा हूँ, रैशनलाइजेशन मतलब क्या होता है। इसका सिंपल मीनिंग है कि नीचे का जो रूट है, जिस नंबर में रूट लगा हुआ है ना, उस रूट को सॉरी उस रूट को आपको क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, हमें ये √2 को यहाँ से हटाना है, बट बिना क्वेश्चन चेंज किए हुए। ऐसा नहीं कि आप मन से कुछ भी लिख दो यहाँ पे हो जाएगा, आपको बिना क्वेश्चन चेंज किए हुए इस रूट को ध्यान रखना, इस रूट को हमें रिमूव करना है। दिट इज आवर टारगेट। तो देखो जैसे आपने किया था लाइक 1.1 में किया था ना, टू इंसर्ट रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, है ना। दो, जैसे मान लो मैं बोला 1 and 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करो, है ना। आपको याद होगा आपने कैसे किया था इसको, 1/1 और ये 2/2, ये 2/1 लिया था। इसको जितना नंबर आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया उतना नंबर नीचे मल्टीप्लाई किया था, याद होना चाहिए आपको, है ना। तो वैसे देखो हम क्या करेंगे, इसको मुझे यहाँ से √2 हटाना है। तो अगर मान लो मैं नीचे में अगर √2 ला दूँ तो √2 इंटू √2 क्या होगा, √2² होगा, राइट, है कि नहीं है। देखो √2 इंटू √2 पर क्या होगा, √2 का स्क्वायर होगा, है कि नहीं है। तो √2 का स्क्वायर कितना होता है हमें बताइए, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। देखो इसका ये हट गया ना, इसका रूट कैंसिल हो गया। देखो यहाँ आप देखो अगर नंबर सिंगल यहाँ पे अकेला है ना, तो यहाँ जो भी नंबर √2 और दिया हुआ है, अब मैं √2 सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। अब देखो करना क्या है, लेकिन ये √2 जो लगाया है आपने, ये √2 तो अपने अपने मन से लगाया है कि नहीं है। तो देखो इस √2 को बैलेंस करना पड़ेगा, तो जो √2 अपने नीचे लिखा है वही √2 पर लिख दो। अब देखो ये चीज़ पूरा बैलेंस हो गया ना। अब मैं जब चाहूँ तब इस √2 कैंसिल कर सकता हूँ, वापस देखो क्वेश्चन जो था वही आ गया ना, समझ रहे हो। मैं देखो फिर से दिखा रहा हूँ, 2/√2 यहाँ पे है, मुझे इस √2 को रिमूव करना है, हटाना है किसी भी हालत में, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर में रूट रहेगा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता ही रहेगा, बिकॉज मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत मेरे लिए मुश्किल होगा। तो टू मेक इट ईजी व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट डू व्हाट, रिमूव दिस √2 बट विदाउट चेंजिंग द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते, ये आपके पास प्रॉब्लम है। ठीक है, सो क्या किया जाए अभी, तो बहुत सिंपल है। यहाँ √2 है, अगर मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें पता है √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 ही होता है, दैट इज अ रैशनल नंबर, है ना। तो इससे रिमूव हो जाएगा। तो अब देखो इस √2 को हम नीचे तो लिख दिया, है ना, अपना मन से, लेकिन ये अपना मन तो चलेगा नहीं ना, बिकॉज इससे क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर नीचे लिखोगे ना वही नंबर ऊपर भी लिखो, लाइक दिस। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गया, जो नंबर नीचे लिखा है वही नंबर आपको क्या करना है, ऊपर भी लिखना है, ध्यान है। ठीक है, अब देखो इससे क्या होगा, अब मैं ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू √2, 2√2 बाई √2 इंटू √2 क्या होगा, √2 का स्क्वायर। मैं एक से ज़्यादा दिखा रहा हूँ आपको, एक स्टेप में आपको ज़्यादा दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब √2 का स्क्वायर कितना होगा, जस्ट 2।
है कि नहीं है? देखो ठीक से, √2 का स्क्वायर कितना होगा? जस्ट 2 होगा। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 2 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दे आर ऑल इन मल्टीप्लाई फॉर्म। तो कितना बचा? सिर्फ और सिर्फ बच गया √2। अब आपको मैंने जस्ट बताया था ना, √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414। देखो रैशनलाइज करने से हमारा आंसर कितना ईजी हो गया ना, कितना आसानी से सॉल्व हो गया, राइट? तो इसीलिए हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं सो दैट हमारा जो कैलकुलेशन प्रोसेस है वो ईजी हो जाए, ठीक है? और ध्यान रखना हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगा। क्या रहेगा टारगेट इसका? हमें इसका मतलब डिनोमिनेटर में ध्यान रहे, डिनोमिनेटर का रूट रहना है, सिर्फ रूट, हाँ नंबर नहीं। हमें डिनोमिनेटर से सिर्फ रूट को रिमूव करना है। फाइन, सो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स, तब ज़्यादा सही रहेगा। मैं आपको एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, लाइक मान लो 1/√7। कैसे होगा? तो सेम सेम है ना, तो क्या करोगे? 1/√7 यहाँ पे क्वेश्चन है, तो सेम √7 ऊपर भी और √7 नीचे भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है? बात सुनाया कि नहीं है? तो कितना हो जाएगा? देखो ये ऊपर 1 है और ये √7 है, तो 1 × √7 कितना होगा? √7 ही होगा। और ये √7 है तो √7 × √7 कितना होता है? √7 का स्क्वायर। नीचे मल्टीप्लाई किया तो √7 × √7 कितना हो गया? √7 का स्क्वायर हो गया। तो कितना बचा? 7, √7 बाई जस्ट 7, √7 का स्क्वायर कितना होगा? सिर्फ 7 होगा। तो ये हमारा है अल्टीमेट आंसर। ऊपर में रूट आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है? मैं आपको ये 1.414 जो है ना, ये बस समझाने के लिए समझाया आपको, ठीक है? आपका अल्टीमेट आंसर √2 तक आने के बाद खत्म हो जाता है। आपको √2 के बाद इसका वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है? यहीं तक आपका आंसर खत्म होता है, √2 तक आ गया, कहानी खत्म। आपका काम है बस कि नीचे से रूट को हटाओ, यही है रैशनलाइजेशन। नीचे से रूट हट गया, आपका काम खत्म हो गया, ठीक है? अगर ऊपर कोई और नंबर है तो आप उससे सिंप्लीफाई कर सकते हो, दैट विल मच बेटर, ठीक है? तो ऊपर रूट रहेगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है? हमें बस नीचे का रूट हटाना है। जो देखो इस एग्जाम में हमने रूट हटा दिया है, तो ये देखो सिंपल मेरा ये रैशनलाइज हो गया। अब देखो और एग्जाम्पल लेते हैं 2-3। जैसे मान लो यहाँ ध्यान से देखना इसको, 1/2√6, ठीक है? 1/2√6 है। अब यहाँ बोलोगे यहाँ 2 नंबर है, एक तो रैशनल है और एक इरेशनल है, तो क्या हम इसमें 2√6 इंटू, अब नीचे क्या मल्टीप्लाई करोगे? आई गेस बहुत सोच रहे होगे ना कि 2√6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर है नहीं, हम लोग 2√6 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा था? हमारा काम जस्ट सिर्फ क्या है? रूट को हटाना, ना कि नंबर। नंबर तो ऐसे फ्री है, कोई इशू नहीं, नंबर हमारे लिए इजी है, ठीक है? देखो यार √6 एक ही है ना, तो √6 को ही सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, √6 ऊपर और √6 नीचे भी, लाइक दिस, ठीक है? आया बात समझ में नहीं है? सिर्फ रूट का नंबर को डील करना है ऐसे करके। फाइन, अब देखो क्या आपका होगा, 1 × √6 ही होगा, बाय 2 तो 2 ही रह जाएगा, इंटू √6 × √6 कितना होगा आपका? √6 का स्क्वायर, राइट? है कि नहीं है? अब ये इक्वल टू क्या आपका होगा? ये इक्वल टू √6, तो √6 ही रहेगा, बाय 2 इंटू √6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 ही होता है, आई गेस यू नो। सो क्या होगा? देखो √6 बाय 2 × 6 कितना होगा? 12। दैट्स इट, आपका यही हो गया अल्टीमेटली आंसर, ठीक है? होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है? फिर से बोल रहा हूं, आपका काम है जस्ट नीचे का रूट को रिमूव करना, और कुछ नहीं है। फाइन, क्लियर? यहां तक सबका आया कि नहीं आया? सो ये हमारा हो गया सिंपल सा हाउ टू रैशनलाइज। फाइन, और हमारा रैशनलाइज मतलब क्या होता है, ठीक है? सो इन माय नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दूंगा, लाइक थोड़े ज़्यादातर एग्जांपल्स आपको जो थोड़ा सा टफ हो गए वो एग्जांपल मैं दिखाऊंगा एक और तरीके से, ठीक है? थैंक यू।